12 साला पिंकी को 3 दिन से सख्त बुखार था और उसका खूबसूरत सा कुत्ता मेकी उसके पास बैठा हुआ था। मेकी बार बार पिंकी की तरफ देखता और जब पिंकी को सोया हुआ पाता तो अफसुर्दगी से अपनी गर्दन फर्श पर रख लेता। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त बीमार है और वो अपनी दोस्त के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। पिंकी को भी ये दिन बहुत बोर लग रहे थे और वो तंदुरुस्त होना चाहती थी, इसलिए वो डॉक्टर साहब के कहने पर 3 दिन से बेड रेस्ट कर रही थी। पिंकी एक करवट लेट लेट कर थक गई थी। जब पिंकी ने दूसरी तरफ करवट ली तो उसकी आहट पर मेकी ने फौरन सर उठाकर पिंकी के चेहरे की तरफ देखा। पिंकी ने गनुदगी में अपनी आंखें खोलीं और मेकी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मेकी भी अपनी दुम हिलाने लगा। उसे अच्छा लगा कि आज बहुत दिनों के बाद पिंकी मुस्कुराई थी। बाहर से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थीं तो मेकी ने छलांग लगाई और पिंकी की गोद में आ गया। मेकी पिंकी को प्यार करने लगा और उसे कुछ समझाने की कोशिश भी करने लगा। मेकी बार बार कमरे की खिड़की की तरफ देखता जहां बाहर से बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं। पिंकी समझ गई कि मेकी उससे क्या कहना चाहता है। पिंकी ने कहा, मेकी तुम परेशान मत हो, हम भी बहुत जल्द बाहर खेलेंगे, बस मुझे थोड़ा ठीक होने दो। ये सुनकर मेकी खुश हो गया और भौंकने लगा। उसे ख्याल आया कि क्यों ना पिंकी को उसकी पसंदीदा गुड़िया लाकर दी जाए ताकि वो कुछ देर उसके साथ खेल सके। इस तरह उसका दिल बहल जाएगा। मेकी ने बेड से छलांग लगाई और पिंकी की अलमारी से पिंकी की पसंदीदा गुड़िया लेने चला गया। पिंकी को पता चल गया था कि मेकी कहाँ गया है। वो खुश थी कि पिंकी अपनी गुड़िया के साथ खेलेगी। अभी पिंकी सोच ही रही थी कि मेकी पिंकी की गुड़िया ले आया और उसने जोश में आकर गुड़िया पिंकी की तरफ उछाली तो गुड़िया एक तरफ दीवार के करीब जाकर गिरी। गुड़िया को देखते ही पिंकी जैसे ही बेड से उतरी तो फर्श पर बिखरे कुछ कीलों पर उसका पाँव आ गया और पिंकी के पाँव से खून बहने लगा। पिंकी दर्द से रोने लगी तो मेकी उसे देखकर परेशान हो गया। उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। मेकी की आवाज़ सुनकर अम्मी अबू भी आ गए और वो पिंकी को फ़ौरन अस्पताल ले गए। मेकी बेचारा पिंकी के बगैर उदास हो गया और बार बार इस जगह को देखकर गमगीन हो गया कि उसकी वजह से उसकी दोस्त को चोट लग गई है। वो गेट के बाहर जाकर बैठ गया और पिंकी का इंतज़ार करने लगा। जब काफ़ी देर हो गई तो उसे अचानक कुछ ख्याल आया। वो अंदर भाग गया। पिंकी को थोड़ी गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से उसको शाम तक अस्पताल में रुकना पड़ा और जब डॉक्टर की तसल्ली हो गई तो पिंकी को जाने की इजाज़त दे दी गई। पिंकी घर आई तो मेकी दरवाजे पर ही बैठा हुआ था और वो पिंकी को देखकर खुश हो गया और दुम हिलाते हुए पिंकी के पाँव चाटने लगा। पिंकी ने उसे उठाया और प्यार करने लगी। सब अंदर आ गए तो मेकी पिंकी को कुछ दिखाना चाहता था, बार बार उसको अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन अम्मी मेकी को पिंकी से दूर कर रही थी। जब पिंकी ने देखा तो पिंकी ने कहा, अम्मी मुझे लगता है कि मेकी मुझे कुछ दिखाना चाह रहा है, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। पिंकी के बाबा ने पिंकी को सहारा देकर कमरे में ले गए तो मेकी भी उनके पीछे पीछे आ गया। जब सब कमरे में आए तो मेकी उस जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पिंकी को कील लगा था और पिंकी ने देखा उस जगह पर कोई भी कील नहीं थे। फिर मेकी एक नुक्कड़ में गया तो सब ने देखा अब सारे कील एक तरफ रखे हुए हैं जो कि मेकी ने किए थे ताकि दोबारा पिंकी का पाँव उन पर ना आ जाए। सब ने मेकी की तरफ देखा तो उनको एहसास हो गया कि मेकी को लग रहा था कि पिंकी को उसकी वजह से चोट लगी है। तो पिंकी ने बड़े प्यार से मेकी को प्यार करते हुए कहा, मेकी इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस मैंने थोड़ा जल्दबाजी की, मुझे बिस्तर से नहीं उठना चाहिए था। मेरी ज़रा सी गलती से मुझे मज़ीद 2 दिन और बिस्तर पर रहना पड़ेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, 2 दिन बाद हम भी बाहर खेलने जाएंगे। ये सुनकर मेकी ने छलांग लगाई और पिंकी की गोद में बैठ गया। पिंकी उसे प्यार करने लगी।